अब बात करेंगे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात को छत गिरने से कैब चालक की मौत हो गई थी। वो कार में थे और इसी दौरान लोहे का पोल उनकी कैब पर गिर गया था। हादसे के बाद से कैब चालक रमेश कुमार का परिवार सदमे में है। मृतक रमेश कुमार अपने परिवार के साथ विजय विहार फेज 1 में किराए के मकान में रहते थे। परिवार में पत्नी आशा, बेटे रविंदर, आशीष और बेटी रोशनी भावना है। पिता ही परिवार में अकेले कमाने वाले थे। गुरुवार की दोपहर 3 बजे पिता घर से कैब लेकर निकले थे। इसके बाद शुक्रवार की सुबह 5 बजे उनके घर के नंबर पर एयरपोर्ट से किसी ने जानकारी दी कि उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि उनकी मौत हो गई है। इस हादसे के बाद से पूरा परिवार टूट चुका है। परिवार ने कहा है कि 20 लाख के मुआवजे से वो संतुष्ट नहीं है। मृतक के परिवार का कहना है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए मिले। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को या तो भारत सरकार या फिर जीएमआर नौकरी दे। राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो हादसा होता है उसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो वहीं एक व्यक्ति जो एक कैब ड्राइवर थे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है आयरन पिलर गिरने की वजह से। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हुई थी उसके बाद एयरपोर्ट की छत गिर गई थी। वो परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिस परिवार से वो मृतक आते थे। वो एक कैब चलाने का काम करते थे। उनके बेटे हमारे साथ हैं इस वक्त। बहुत दुखद हादसा ये हुआ है जिस प्रकार से, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए मृतक के परिवार को देने का ऐलान किया गया था, लेकिन परिवार की व्यथा जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, परिवार से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति ये उत्पन्न हुई, देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश की राजधानी का हवाई अड्डा, और वहाँ पर अगर एक ऐसा हादसा हुआ कि बारिश की वजह से उसकी छत ढह गई, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत दुख का विषय भी है। उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये जो हादसा हुआ था दिल्ली हवाई अड्डे पर, आपके पिताजी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मृत्यु हुई, ये इस हादसे के बारे में आपको कैसे पता चला था? सबसे पहले सर मेरे को तो सर क्या नाम है, मुझे ये पता चला सर सुबह 7 बजे। ये सर मैं था यही घर पे था, मैं सो रहा था, मेरे को पता नहीं था ना कुछ। और क्या नाम है, फिर पहले पापा का फ़ोन आया, भैया मतलब पापा का फ़ोन नहीं आया, एक उसका फ़ोन आया कि कह रहे पुलिस वाले का ही फ़ोन आया था, कह रहे थे कि जी एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का। उस गाड़ी पे भैया का नंबर लिखा था तो उस पे आया। अब हम वहाँ से मतलब आया तो 7 बजे हम फिर चले गए। अब हम सर वहाँ जाम लग रहा था सर, हम पहुँच नहीं पाए, बहुत देर बाद पहुँच ही गए आखिर में। और पहुँचने के बाद सर सुबह से लेके शाम तक पुलिस वालों ने कर दिया और ना कुछ जवाब दिया ना कुछ दिया, बस ये कह रहे बेहोश हैं, अभी उठ जाएंगे, अब उठ जाएंगे। सर सुबह से शाम कर दी, सुबह 7 बजे से 8 बजे से समझ लो सुबह के शाम के 5 बजा दिए। और जब जाके और फिर सर पहले हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बता रहे थे ना कुछ बता रहे, फिर हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में भी नहीं दिखाया। फिर दिखाने के बाद फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद कहते हैं कि जी इनकी डेथ हो गई, ये ऐसी बात है, ये वो। और फिर हम इनसे बॉडी की कहते तो ये हमें बॉडी भी देने को राजी नहीं होते। बॉडी भी कहते हैं अगले दिन मिलेगी, और अगले दिन भी आज बहुत टाइम लगाया इनने देने में। आपके पिताजी वहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद थे, कैब चलाने का वो काम करते थे, कुछ पता चला कि वो वहाँ पर सवारी छोड़ने गए थे, उतारने गए थे, कितने बजे का वो वक्त था? सर वो वक्त था सर करीब 4 बजे का सर, कुछ 4 बजे के करीब की बात थी सर। एयरपोर्ट जाया करते हाँ सर, एयरपोर्ट से ही ज़्यादा गाड़ी चलाते थे पापा। किस प्लेटफॉर्म की गाड़ी है? कौन सा प्लेटफॉर्म? ओला उबर दोनों चलाते हैं सर। थे? अच्छा, दोनों। ये सर। जिम्मेदारी नहीं बन रही यहाँ पे। और जो ये हादसा होता है ऐसे में, जो उनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ, कोई आपको किसी के पास सरकारी एजेंसी से कोई कॉल आया हो, एयरपोर्ट की तरफ से कोई कॉल आया हो, आपको कोई किसी एजेंसी ने कुछ बताया हो? नहीं सर ऐसा था। केंद्र सरकार की तरफ से सिविल एविएशन मंत्री है राम नायडू, उन्होंने कहा है कि 20 लाख का मुआवजा मृतक के परिवार को दिया जाएगा। संतुष्ट हैं आप इस चीज़ से? नहीं सर, 20 लाख में सर आज के टाइम पे क्या होता है, हमारे घर में एक कमाने वाला सिर्फ हमारे पापा थे, हम चारों बहन भाई पढ़ते थे, मम्मी घर पे रहती थी। अब बताओ हमारे घर में एक कमाने वाला था, अब कौन कमाएगा और कौन खाएगा सर? ठीक बात। अब बताओ सर, इस 20 लाख से क्या होता है सर आज के टाइम पे? कहने वाली बात क्या होता है सर? आज हम ना घर में कोई कमाने वाला, एक घर में कमाने वाला था सर, अब वो भी नहीं है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? सर 2 बहनें, 2 भाई हैं और एक मम्मी है। कुल मिला के 5 लोग। हाँ 5 लोग। क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? सरकार से जो मांगे हैं वो यही है, जैसा कि आपको पता ही है, इस बच्चे ने अभी ये बताया कि इनके पिता परिवार का अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे और किराए के मकान में ये लोग निवासरत हैं, और बच्चे पढ़ते भी हैं, उन सबका खर्चा है। और
आज आगे की, क्योंकि वो कमाने वाले व्यक्ति चला गया है, अब इस परिवार पे तो आर्थिक पहाड़ टूट चुका है। सरकार से ये है, जैसा कि अभी बताया गया है, आपके द्वारा ही बताया गया है कि भारत सरकार ने, सिविल एविएशन मंत्रालय ने सिर्फ 20 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा करी है, जो कि उधर से भी सही आवाज आई है कि इंसान की कीमत, इंसान तो चला गया और उसकी कीमत आपने 20 लाख रुपए लगा दी, जो कि आज के महंगाई के दौर में वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। इन बच्चों की शिक्षा होनी है और इनके पास रोजगार भी नहीं रहा है, तो परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? इनकी दो बेटियां भी इस परिवार में हैं, जिनका आने वाले समय में विवाह भी होना है शिक्षा के अलावा। और आपको पता है कि विवाह के खर्चे डे बाई डे महंगाई बढ़ी रही है। अभी हम ये चाहते हैं कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस दुखित परिवार को, इनकी आर्थिक स्थिति को देखकर भारत सरकार तुरंत ना सिर्फ घोषणा करे, एक्चुअली इस देश में घोषणाएं तो बहुत होती हैं साहब, लेकिन घोषणा के बाद जो पीड़ित परिवार है उसको उस राशि को अर्जित करने के लिए, क्योंकि वो एक तो नाशिक्षित है, पढ़ रहा है बच्चा भी, और छोटी उम्र के परिवार के बच्चे, तो ऐसे में क्या उनको मुआवजा राशि समय पे मिल पाएगी? इस पे बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, भारत सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिवार के साथ जो पहाड़ टूटा है, आज ये रोड पर आ गए हैं, इनके कमाने वाला पिता, इनके का साया, इन बच्चों के धनराशि के अलावा, क्योंकि ये बच्चा लगभग 20-22 साल का हो गया है, वरिष्ठ बालिग हो गया है, तो इसको रोजगार चलाने के लिए भारत सरकार की ओर से या एयरपोर्ट अथॉरिटी पे जो GMR कंपनी है जो कि देखरेख करती है, क्योंकि उनके प्रेमाइसेस में ये हादसा हुआ है, तो उनकी ओर से इस बच्चे को, इस परिवार में कम से कम एक नौकरी का प्रावधान जरूर किया जाए, ताकि ये अपनी जीविका को चला सके। जो लोगों से हमने बात करी, उस पीड़ित परिवार से हमने बात करी, उस परिवार पर क्या बीत रही है जिसका इकलौता कमाने वाला व्यक्ति चला गया। वो परिवार कितने अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुका है। जो डेली के कमाने खाने वाले लोग थे, उनके साथ जब ऐसा हादसा हो जाता है तो ऐसे में 1-1 रुपए के लिए भी कई बार लोग मोहताज हो जाते हैं। इस परिवार की अगर स्थिति की बात की जाए तो 5 लोग रह गए हैं, इकलौते कमाने वाले की मृत्यु जो है वो हो चुकी है। सरकार ने हालांकि 20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया था मृतक के परिवार के लिए, पर अभी जो परिवार से हमने बात करी उनके द्वारा ये कहा गया है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए परिवार को दिया जाए। उसके अलावा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या फिर GMR की तरफ से कोई नौकरी दी जाए, ताकि परिवार आगे पल सके। परिवार का जो नुकसान हुआ था, जो कमाने वाला व्यक्ति परिवार से चला गया था, एक बच्चे ने अपना पिता खो दिया था, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें हल्की सी हम कह सकते हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर एटलीस्ट उसको ये कहे कि संभाला जा सके, कम से कम उसको एक स्तर मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।